नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अमित सिंह। इटावा के कथावाचकों को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। मुद्दा राजनीति से ज्यादा अब यह सामाजिक हो चला है, जाति पर प्रहार हो रहा है। ब्राह्मण वर्सेस यादव हो चला है। अखिलेश यादव लगातार आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले को बीजेपी ने प्रायोजित किया, एजेंट्स को बुलाकर इटावा में बवाल कराया। बीजेपी कह रही है लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, आरोपी पकड़े गए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्राह्मण समाज नाराज है तो वहीं यादव समाज भी यह कह रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई में अगड़े पिछड़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल सबके जहन में यही है कि कथावाचन कौन कर सकता है, कथावाचन की प्रक्रिया क्या है, सनातन धर्म क्या कहता है, कथावाचन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ये तमाम सवाल बीते एक हफ्ते से लगातार सियासी गलियारों में भी और जो मनोजीवी हैं उनके जहन में भी चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या प्रभु किसी एक जाति विशेष के हैं? क्या प्रभु की सेवा, उनका मनन चिंतन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए? क्या कोई विशेष सर्टिफिकेट चाहिए कि ईश्वर की आराधना और पूजा कौन कर सकता है? ईश्वर के गुणगान करने के लिए क्या एक अलग से कोई वॉचडॉग होना चाहिए? अखिलेश यादव कहते हैं कि जो वर्चस्ववादी लोग हैं उन्होंने हर जगह कब्जा कर रखा है, लेकिन बीजेपी कहती है कि जानबूझकर इसे पीडीए से अखिलेश यादव जोड़ रहे हैं। मामला फ्रॉड का है, महिला के साथ बदतमीजी का है, झूठ बोलने का है। इस पर फोकस नहीं है। फोकस इस बात पर रखा गया कि यादव समाज के लोगों के बाल काटे गए। फोकस इस बात पर रखा गया कि यादवों के खिलाफ इटावा में दुर्व्यवहार हुआ। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश अगले घंटे लगातार हम करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सनातन धर्म क्या कहता है, वर्ण व्यवस्था क्या कहती है। कैसे यह पता चले कि अमुख व्यक्ति कथावाचन कर सकता है, अमुख व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या सिर्फ ब्राह्मणों को प्रभु की हरि की कथा कहने का हक है या बाकी जाति के लोग भी ऐसा कर सकते हैं? एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, आइए मैं तारुफ करा दूं और उनके जरिए हम ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि संतों की चुप्पी और सनातन पर सख्ती का जो माहौल बन रहा है वो क्या है। स्वागत कीजिए महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद महाराज जी का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। स्वामी यशवीर महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत कीजिए। महंत धर्मेंद्र गिरी हिंदू धर्म गुरु हैं, इनके बारे में भी आप जानते हैं, इनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। साथ ही स्वामी अनिल आनंद, ये हिंदू धर्म गुरु हैं, इनका भी स्वागत कीजिए। सबसे पहला सवाल मैं महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद महाराज जी से करूंगा। महाराज जी, ये कौन तय करेगा कि प्रभु का गुणगान कौन करे? ये कौन तय करेगा क्या ब्राह्मण सिर्फ हकदार है कथावाचन के लिए? ये कौन तय करेगा और कैसे तय करेगा क्या यादव या दूसरी जाति के लोग प्रभु के बारे में बातें नहीं कर सकते, कथावाचन नहीं कर सकते? महाराज जी। क्योंकि कई टारगेट कभी भी बाकी है। साथ ही सब ये राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कहा गया कि सभी प्रमेय अणु अणु में परमात्मा समाया हुआ है। कथा करने का अधिकार जिसकी बात है, तो हमारे यहाँ जो ये कृत्य हुआ है, पहली बात तो ना तो सामाजिक, ना धार्मिक, ना आध्यात्मिक किसी भी कृति से ये सही नहीं है। और दूसरी बात, इसमें हो सकता है कि राजनीतिक विद्वेष की भावना दिख रही है जी। पर तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितो। हमारे यहाँ शास्त्र को प्रमाण माना गया है। शास्त्र ही किसी विधा को करने या ना करने की अनुमति या सहमति देता है, उसके क्या नियम है। और रही बात कथा करने का कि उनको है अधिकार या नहीं, देखिए चारों वर्णों में भगवान की कथा कोई भी गा सकता है, कोई भी कह सकता है, लेकिन उसके नियम क्या है, उसके रूप क्या है, उन रूपों को, नियमों को परंपरागत गुरुओं के चरण शरण में रह करके जो परंपरा है उसको धारण करें। और बहुत सारे, देखिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यादव यादव छोड़िए, जो भी सनातन धर्म को मानने जानने वाले लोग हैं वो सभी यहाँ पर कथा करने का अधिकार रखते, कथा करते भी हैं। यहाँ ऐसे हजारों लोग हैं जो अन्य अन्य वर्णों से आते हैं, अन्य अन्य जातिगत व्यवस्थाओं से आते हैं, वो सभी कथा करते भी हैं और बड़े प्रेम से हजारों की तादाद में लोग यहाँ कथा करते हैं। भारतवर्ष में किसी को कथा करने का ऐसा नहीं है कि मना है, लेकिन हाँ, वर्ण व्यवस्था क्या है और वर्ण व्यवस्था के विपरीत लोग क्या है, दोनों व्यवस्थाएं
इस समय संसार में संचालित है, तो अपनी अपनी जगह दोनों श्रेष्ठ हैं। ना तो यह गलत है ना वह गलत है, लेकिन सबसे मूल चीज है कि जो ये कार्यकृत्य हुआ, क्या कहीं ये राजनीतिक विद्वेष या राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चुनाव या किसी लाभ के कारण ऐसा कोई विद्वेष फैलाया गया हो? जी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले वह कथा नहीं करते थे, हम्म। लेकिन जब कथा करते थे उनको पता है कि हम कौन है क्या है, तो यहाँ खुल करके लोग कथा करते हैं कि भाई मैं यादव हूं, मैं जैसे अब वेद व्यास जी महाराज का ही ले लीजिए, जिनके आधार पर व्यास पीठ पर बैठ करके कथा की जाती है। वेद व्यास जी महाराज मत्स्यगंधा के सत्यवती माँ भगवती सत्यवती के पुत्र हैं, तो क्या उनकी जाति कौन सी थी पता है? जाति नहीं, हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था का नियम रहा है, लेकिन यदि उसमें शूद्र में भी शुचिता आ जाती है तो महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं, राजर्षि हमारे विश्वामित्र जी बन जाते हैं, ब्रह्मर्षि बनने की भी प्रक्रिया है। लेकिन जब उन नियमों को, उन कायदे कानूनों के साथ, वो शास्त्र प्रमाणों के अनुसार समाज में आप जीवंत कथा को धारण करते हैं, तो क्या ब्राह्मण क्या शूद्र सब ग्रहण करते हैं। पर हमारे यहाँ यही है कि जो मान्यताएं हैं, जो शास्त्र प्रमाण है, जो सामाजिक प्रमाण है, उनके आधार पर आप खुल करके अपने कार्यों को करिए, कोई मना नहीं है। लेकिन ये जो झूठापन फ्रेम करके या किसी को किसी प्रकार से अनर्गल तरीके से ना बता करके, जैसा हमने देखा कि उसमें दो आधार कार्ड थे, किसी में अग्निहोत्री लिखा है तो किसी में कुछ, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। ये भारत भूमि है और यहाँ सबको संपूर्ण अधिकार है, लेकिन अपनी अपनी अवस्था और व्यवस्था के अनुसार। ठीक है महाराज जी, मैं स्वामी यशवीर महाराज के पास जाऊंगा, हिंदू धर्म गुरु हैं। महाराज जी, सवाल ये भी है कि व्यासपीठ की एक अपनी परंपरा, एक अपना सम्मान, एक अपना प्रोटोकॉल है, और अब आजकल के जो कथावाचक हैं या जो कथावाचन की प्रक्रिया अब चल रही है, हर कोई कथावाचन करता है, जो भी ज्ञानी है वो व्यासपीठ पर बैठता है। मैं समझना चाह रहा हूं कि व्यासपीठ पर बैठने की प्रक्रिया, उसका प्रोटोकॉल, उसकी अहमियत क्या है, दर्शकों को जरा बताइए यशवीर महाराज। जो विद्वान होता है वो शिक्षक होता है, कथा करने वाले भी एक शिक्षक के समान होते हैं और गुरु के समान होते हैं। तो व्यासपीठ पर जो बैठे हैं वो गुरु के पद पर है और वो शास्त्रों की और अपने अनुभव की शिक्षाओं के द्वारा समाज को लाभान्वित करते हैं। लेकिन ये कहना कि किसी एक ही जाति पर आधारित नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो जातियां थी नहीं जी। हेलो जी, आवाज आ रही? बोले महाराज जी, आवाज आ रही, बोले। कट गया महाराज जी, बोले, आवाज आ रही है। चलिए, मैं उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करूंगा। धर्मेंद्र गिरि जी हैं, महंत हैं, उनके पास जाएंगे। धर्मेंद्र गिरि जी, बहुत वक्त से हम लोग डिबेट कर रहे हैं और सनातन धर्म पे आप अपना पक्ष लगातार रखते आ रहे हैं, और बड़ा सवाल यही है कि अगर व्यासपीठ का सम्मान नहीं हो रहा है, कथा वाचन करने के लिए कम से कम आपको शुद्ध हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। हमारे जो वेद, जो पुराण हैं, कम से कम उनके बारे में आपके पास एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आजकल हर कोई कथा वाचन करने लगता है, 2-4-5 पेज किसी ने पढ़ लिए, भागवत गीता एक बार किसी ने पढ़ ली तो मोहल्लों में, गली कूचों में वो कथावाचक बन जाता है। तो ये कैसे ठीक किया जाए इस चीज़ को महाराज जी, कि एक प्रोटोकॉल हो, उसको फॉलो करिए, एक संस्था बने जो ये जांचे परखे कि आप व्यासपीठ पर बैठने के योग्य हैं कि नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं, ये होना चाहिए कि नहीं। महेंद्र गिरि जी। देखिए, जहाँ तक बात कथा की है, व्यासपीठ की है जी, तो व्यासपीठ एक ऐसा विधान है जो शास्त्र है, और वहां अब ज्ञान की बात आती है। तो हम जैसे वृंदावन में निवास करते हैं, तो वृंदावन में हमने कितनी जगह देखा, ई रिक्शा पर देखा कि 6 महीने में कथावाचक बन गए। तो ये आज से नहीं है। इटावा वाली घटना को एक तरफ अगर रख दिया जाए तो व्यासपीठ को व्यापार के दृष्टिकोण से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जी, कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भक्त हैं, वो इतने सरल हैं कि वो किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं,
इवन व्यास गद्दी पर बैठने वाले लोगों का जो पाप है, क्योंकि ये कलयुग है और यह बहुत लंबा समय नहीं है, पाप करने वाले व्यक्ति को 3 से 5 साल के अंदर भगवान ठाकुर जी कहीं ना कहीं उसको दंडित करते हैं। लेकिन आज जो युवा पीढ़ी है तो सब कुछ जानती है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटर सब जानते ही हैं, मोबाइल में सब एप्लीकेशन और इस सब पे आज काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ किसी के बारे में भी जानने के लिए गूगल से पूछ लेना या अन्य चीजों का, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो मिश्रित हैं। उसका जो ज्ञान है वो हमारे शास्त्रों की जो ज्ञान है उसके बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य उस पर विश्वास नहीं किया जाता, एकदम से विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन आज इस एक इटावा वाली जो घटना हुई है वो तो एक संवैधानिक घटना है, अगर उसमें किसी ने त्रुटि की है तो उसको सजा मिलेगी। कथावाचक जो थे दोनों, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि 420 में उन्होंने अपने दो आधार कार्ड बना रखे। और जहां तक जाति से बात हम करते हैं तो संत समाज तो जाति को मानता ही नहीं है। अगर संत समाज की भी जाति मानने लगेंगे हम तो शायद कोई ऐसी जाति बची होगी जिसमें संत नहीं बना होगा। तो आज ये एक प्रोडक्ट है और ये ऐतिहासिक कला है कि संत समाज को जिस रूप में देखा जाता है, तो व्यासपीठ भी कहीं ना कहीं तुलनात्मक कम नहीं है, क्योंकि व्यास गद्दी से निकले वचन हमेशा लोगों को सीधे उनके हृदय में प्रवेश करते हैं और उस सरलता के साथ जाते हैं कि जिससे कि भक्त लोग उसका जो कथा श्रवण करते हैं उनको आनंद की प्राप्ति होती है। और वहीं अगर इस पाखंडवाद की अगर पोल खुलती है तो उन भक्तों के हृदय में कितनी पीड़ा होती होगी कि जिस कथा को सुनकर उन्होंने आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त हुई, और उसके 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 1 साल बाद उस कथावाचक या उस व्यासपीठ पर कहने वाले वक्ता का किसी तरीके का आपराधिक इतिहास या कोई ऐसा रिकॉर्ड या जो शास्त्र सम्मत ना हो, तो अगर ऐसा निकल के आता है तो इसी से हमारा सनातन धर्म बंटने के कगार पर खड़ा हो जाता है। इसमें आज चिंता करने वाली बात है, जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले धर्माचार्य हैं उनको आगे आकर एक ऐसा, क्योंकि व्यास पीठ बहुत ही मतलब सनातन धर्म में कहा जाए पूजनीय समझी जाती है कि हर कोई वहां जाके नतमस्तक होता है, वहां देवता भी विराजमान होते हैं। तो ऐसा स्थान, वहां पर अगर इस तरीके की दुराचारिता होती है तो ये सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात है। तो इसके लिए यह ना तो ये राजनीतिक मुद्दा है और धर्म में भी इस तरीके से कार्य जो हो रहे हैं उनके लिए सभी जो शीर्ष नेतृत्व के धर्माचार्य हैं उनको एकजुट होकर के कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्रोटोकॉल और नियमावली जारी करनी चाहिए और ऐसा कुछ इन पे सुझाव भी देना चाहिए इनको, आप इस तरीके के कार्य अगर करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। जब तक आज सनातन धर्म के ऊपर कोई कानून अगर नहीं बनेगा, और कानून सरकार कोई ना बनाएगी, ये संवैधानिक नहीं है, ये तो धार्मिक है, हमारा अनादिकाल से है जी। मैं जो संत समाज है हमारा, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको आगे आकर कोई इसके लिए बड़ा शास्त्रार्थ के साथ कुछ नियमावली जारी कर देनी चाहिए। उसके बाद ही ऐसे जो भी गलत तरीके से कार्य करने वाले लोग हैं उन पर अंकुश लगेगा। ठीक है, स्वामी अनिल आनंद जी मेरे साथ हैं। स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी अनिल आनंद जी जी आ रही है। ठीक, स्वामी जी, जैसे कि महेंद्र गिरी बता रहे हैं कि व्यासपीठ एक पूजनीय जगह है, उसमें आस्था है सनातन धर्म की, हिंदुओं की। लेकिन इटावा वाला जो मामला आप देखिए कि यादव हो के, जो अभी आरोप लग रहे हैं कि यादव हो के खुद को ब्राह्मण बताया, 2 आधार कार्ड बनाए, महिला आरोप लगा रही है कि छेड़छाड़ किया, ये सब प्रक्रिया जिस तरह से हो रही है, तो जो कथावाचन है, व्यासपीठ है, इनसे कहीं ना कहीं हिंदुओं का भरोसा धीरे धीरे उठने लगेगा। आखिर क्या बुराई है? अगर आप यादव हैं, प्रभु की लीला सभी के लिए बराबर है, प्रभु का आशीर्वाद सबके लिए बराबर है, आप यादव होकर भी कर सकते हैं। मुरारी बापू कोई ब्राह्मण थोड़ी है, लेकिन वो कथावाचन कर रहे हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत अच्छी बात रखी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अभी निरंतर जो बात सामने आ रही है जी, उस बात में एक बड़ी खामी निकल के आ रही है। बार बार जाति को सामने लाया जा रहा है। हमने ये कहा, और हमारे पूज्य संत सभी बैठे हैं, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहा हूं कि ये सनातन धर्म है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, वैसे तो पांडित्य क्रम करने का अधिकार मात्र ब्राह्मण का है, पांडित्य क्रम करने का अधिकार मात्र ब्राह्मण का है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो ज्ञान के आधार पे कहीं कथा वाचन करता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी जो थी, उन्होंने पहले बहुत सारी कथाएं करी, जबकि वो लोधी समाज से आती हैं, एकदम टाइटल है जी। ऐसे मुरारी बापू, कई संत, कई लोग
ऐसे हैं जो अदर समाज से ब्राह्मण ना होके उन्होंने बड़ी बड़ी कथाएं करी और बहुत अच्छा धर्म का प्रचार किया। लेकिन क्योंकि क्या है कि वहां मुझे तो ये लग रहा है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी के द्वारा, चूंकि वो जाति से यादव था और अभी तो ये पता ही नहीं चला कि यादव है कि ब्राह्मण है कि है क्या, क्योंकि उसके जब 2 आधार कार्ड तीसरा भी निकलेगा तो उसके वो जाति को आड़े लेकर अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं ये बिल्कुल गलत है। ये सनातन धर्म पर कुठाराघात है। हाँ ठीक है, जिन्होंने गलती करी उनको शासन और प्रशासन उनके लिए बना हुआ है, उनको सजा दे, लेकिन इन लोगों ने वहां थाना जलाने की कोशिश करी, ये करी, ये गलत है। अगर आप सनातन धर्म के अनुयायी और सनातन धर्म को मानते हो तो आपको इस प्रकार की घटना को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम अखिलेश जी पर निशाना नहीं साध रहे, लेकिन अभी गलती उनने कर दी इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। जी। हम सभी पे ये कहते हैं कि अगर किसी की गलती है तो उसके लिए भाई कोर्ट है, जज है, पुलिस स्टेशन है, न्यायपालिका है, वहां उसको सजा मिले। लेकिन थोड़ा सा इन्होंने जो कानून हाथ में लिया वो ठीक नहीं है। बाकी वो कथा कर रहे थे, वो किस समाज से थे जी, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। जी ठीक है। स्वामी यशवीर जी, आपसे बात नहीं हो पाई थी, आपका फोन कट गया था। मैं लगातार सवाल यही कर रहा हूँ। व्यासपीठ के लिए महंत धर्मेंद्र गिरि जी ने बताया, महामंडलेश्वर बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कथा करनी है तो आइडेंटिटी छुपा के क्यों करनी है? और जिस तरह से समाजवादी पार्टी या बीजेपी इसको पूरा जातिगत मुद्दा देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नुकसान सनातन धर्म को हो रहा है। नेता तो राजनीति करके निकल जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, उनका काम खत्म। लेकिन जो धब्बा, जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जो नैरेटिव बन रहा है व्यासपीठ के लिए, कथावाचकों के लिए, वो कहीं ना कहीं नुकसान तो हिंदू धर्म का ही कर रहा है। यशवीर जी देखिए, ये जो जातीय बातें आई जी, कथावाचक के लिए, वैसे तो ये शोभनीय नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जातियां नहीं है। हमारे यहां तो केवल वर्ण व्यवस्था थी। और हमारे शास्त्रों में आता है कि जन्मना जायते शूद्र, संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी योग्यता जैसी जैसी होती है उसी के अनुसार उसके वर्ण बनते हैं, जाति नहीं बनती। ये प्राचीन परंपरा है। लेकिन ये जो विषय जाति रूप में आया, देखिए जब झगड़ा होता है एक तरफ से तो होता नहीं, दोनों में से चाहे भले की एक ही गलती अधिक हो एक ही कम, लेकिन गलती दोनों तरफ से होती है। हमें केवल यही नहीं देखना कि उस कथावाचक के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन दुर्व्यवहार क्यों हुआ इस पर भी चिंतन मनन करना चाहिए। और मेरा यह भी कहना है कि कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून के जो रखवाले हैं उनके पास कोई अगर शिकायत हो तो अपनी शिकायत पहुंचाए। जो भी किया वो गलत किया है और इसको जो जातीय रंग दे रहे हैं वो भी सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अपराध से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है। जी ठीक है, ठीक है। स्वामी शैलेशानंद महाराज जी, अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण को ही हक है कि वो व्यासपीठ पर बैठकर कथावाचन करे। वो ये भी कहते हैं कि किसी जाति विशेष का आदमी अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में कथा कर सकता है, लेकिन अपने घर में अपने लोगों को कथा कहने का मामला अलग है और व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहना अलग है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि अगर सभी जातियों को कथा सुनानी हो तो ब्राह्मण को ही इस बात की शक्ति है, इस बात का सामर्थ्य है, इस बात का हक है? स्वामी जी, जैसे पूज्यपाद महाभाग शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं
तो उसमें कोई शास्त्र की तथ्य जरूर है। हाँ। और वो कभी सत्य बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक सत्य यह है कि अनुष्ठान, क्या वह ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्या जी। आप जानते हैं ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है। अब ब्रह्म को जानने वाला कौन है? जन्मनः जायते तति तुझ कौन है? पंडा बुद्धि यस्य सा पंडिता, पंडित कौन है? पहले तो उन्होंने जो कहा वह बात अलग है। पहले इन विषयों को जान लीजिए, इन शब्दों को जान लीजिए कि इन शब्दों के पीछे के तथ्य और तर्क क्या है। रही बात कथा भगवान की, तो भगवान की कथा कहने सुनने का अधिकार सबको है। अनुष्ठान करने का अधिकार और अधिकारी कौन है, इसका प्रमाण शास्त्र प्रमाणित करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं प्रमाणित करता। हमारे सनातन धर्म की सबसे सुंदर व्यथा और विधा यही है कि कोई व्यक्ति यहाँ आकर के यदि कहे कि मैं इस बात को प्रमाणित करता हूँ, वो उसे भी कर सकता है। यहाँ पे एक नहीं, अनेक नहीं, हम कहते सैकड़ों नहीं, हजारों के रूप में यहाँ पे संप्रदाय, मत, पंथ, परंपरा, कोटि, करोड़ लोग बोलते, करोड़ नहीं होता। पीसीआर, बाकी ऑडियो बंद करिए सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ महाराज जी को। बाकी ऑडियो बंद करिए। जी महाराज जी प्लीज बोले। हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि महाभाग शंकराचार्य कुछ बात ने कहा है तो वह सत्य ही कहा होगा, शास्त्र सम्मत कहा होगा, और उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ जाति की बात ही नहीं आ रही है। जाति हमारे सनातन में सत्य ही एकमात्र सनातन हो सकता है, और जो असत्य है वह राजनीतिक हो सकता है, वह सत्य नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की कथा में कोई कहीं द्वेष नहीं है। रही बात अनुष्ठानात्मक प्रक्रियाएं, तो शुचिता का यहाँ पर शास्त्रों में जो संवैधानिक विशेषताएं बताई गई हैं, उसके प्रायश्चित और अर्धदंडाधिकारी भी बताए गए हैं। शास्त्र पढ़िए, शास्त्र सम्मत ज्ञान जानिए और उसको परंपरा के रूप में प्रवाहित करिए। आदि अनादि से चली रही, कहा गया है सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ऐसी गुरु परंपराओं का यहाँ पर, और जिन यादवों की कोई ये बुरा लगा है, तो उस यदुवंशियों की ही तो कथा भगवान श्री कृष्ण कौन है? और ब्राह्मण को यदुवंशियों की कथा कहने में तकलीफ नहीं है, तो यदुवंशियों को ऐसे। लेकिन ये जो एक कुचक्र है, ये राजनीतिक हो सकता है, और इसमें कोई ऐसी परिस्थिति नहीं दिखती। प्रशासनिक जो विषय है वो अपना कार्य करेंगे, और इसमें बाकी कोई सनातन से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, स्वामी अनिल आनंद जी के पास जाऊंगा। स्वामी अनिल जी, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अगर स्वयं की जाति और परिवार में कथा कहना है तो कोई भी कह सकता है, लेकिन दूसरी जातियों या अलग अलग जातियों को अगर कथावाचन करना है व्यासपीठ पर बैठकर, तो वो ब्राह्मण ही कर सकता है। इसका मतलब इटावा में जो हुआ वो सनातन के नियमों के खिलाफ हुआ, व्यासपीठ का अपमान हुआ इटावा में। स्वामी अनिल जी जी नहीं, देखिए वो शंकराचार्य हैं पूज्य, लेकिन उनका जो वक्तव्य है कि व्यक्ति अपने घर में और अपनी गली में कथा कर सकता है और व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकता, तो देखो इसमें तो फिर सनातन धर्म की बात फिर सामने आती है कि हम सनातनियों को एक करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम ये मत। ठीक है, अगर ब्राह्मण का ये अधिकार, मैं ब्राह्मणों का सपोर्टर हूं, लेकिन ब्राह्मण का अधिकार अगर कथा करने का, तो जूते की दुकान खोलने का बिल्कुल ब्राह्मण का अधिकार नहीं। आप देखिए देश भर में कई दुकानें खुली हुई हैं, दूसरा कर्म करने का अधिकार नहीं है। जब ब्राह्मण भी दूसरा कर्म कर रहा है, तो भाई कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू, अगर उसको वो विद्वान हो जाता है और वो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो कथा करने लगता है, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये उसको उनको सोचना चाहिए। तो वो पूजनीय है, शंकराचार्य हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो बार बार ये जो घटनाएं आती हैं उनके द्वारा, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज पे कुठाराघात हो सकता है। जी ठीक है। सवाल ये भी है धर्मेंद्र गिरी जी कि शंकराचार्य जो कि गुरु हैं, ज्ञानी हैं, सनातन के जानकार हैं, वो जो बात कह रहे हैं उससे अनिल जी सहमत नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने का हक है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही जातियाँ बनी, यानी जो जाति जो काम करती थी उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया, उसके कर्मों के हिसाब से। लेकिन अब का जो युग है, अब का जो वक्त है, क्षत्रिय अब युद्ध नहीं करता, श्रीवास्तव अब मुनीमगिरी नहीं करते, हर गुप्ता या बनिया कारोबार नहीं करता, बहुत सारे शूद्र हैं जो अब वो काम नहीं करते जो शूद्र किया करते थे, बहुत सारे किसान हैं जो खेती बाड़ी में थे अब वो बिजनेस कर रहे हैं,
IAS PCS IPS हैं, सरकारी नौकरियों में हैं। तो ये जो व्यवस्था बदली है ये तो आधुनिकता ने बदली, लेकिन सनातन क्या कहता है? महेंद्र गिरी जी। देखिए, जिस प्रकार कथा कहने का अधिकार किसको है, हाँ, ये एक शास्त्र सम्मत व्यवस्था है और हाँ। उस व्यवस्था को जो भी ज्ञानी जन प्राप्त कर लेते हैं वो फिर कथा करने का उनको हक है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है और वो फिर भक्तों को कथा श्रवण करा सकते हैं। लेकिन जहां तक शंकराचार्य जी की बात कही, पहले तो क्योंकि हम सनातन धर्म को लगातार तोड़ते आ रहे हैं और आज भारत के अंदर ऐसा कोई विधान नहीं है। अभी कुंभ में और अन्य शंकराचार्य निकल के आए, जब पीठ 4 हैं, द्वारका पीठ, पुरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ, तो अन्य शंकराचार्य क्यों निकल के आए? कुंभ जैसा ऐसा दिव्य मेला या मीटिंग जो सनातन धर्म पर बहुत अच्छा निर्णय ले सकती थी, तो वहां सब अपने अपना वर्चस्व दिखा के आ गए। कौन शंकराचार्य, कौन जगत गुरु, कहीं हर किसी की अपने पद की अनुरूप गरिमा देखी तो गई, लेकिन उद्देश्य कहीं पूरा नहीं हुआ। आज अगर हम सनातन धर्म के उद्देश्यों की बात करें कि हम संतों का या धर्माचार्यों का उद्देश्य क्या है, तो ऐसी मीटिंग इस जन्म में तो हमारे में दोबारा नहीं होने वाली है। तो ऐसा मेला, महाकुंभ जैसा, वही हम कोई निर्णय नहीं ले पाए। तो आज अगर शंकराचार्य कह रहे हैं, तो पहले शंकराचार्य वो अपना पद जो है वो पदासीन नहीं हुए हैं। वो तो पहले जो शंकराचार्य रहे हैं, जो उनके गुरु हैं, उनके पास 2 गद्दी थी। वो 2 गद्दी पे उन्होंने, एक गद्दी पे तो थे खुद, दूसरी गद्दी पे उन्होंने अधिकार जमाने का प्रयास किया, कोर्ट में मैटर गया। मतलब आज हम भारत में रहते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं और शंकराचार्य जैसी पीठ को हमारे जुडिशरी डिसाइड करेगी कि इस पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा जी। तो बात अब अगर हम सनातन धर्म की करते हैं, इतना विरोधाभास हो चुका है, उसके लिए एकजुट होकर शीर्ष नेतृत्व करने वाले धर्माचार्य एकत्र हों और ऐसा विधान जारी करें, पुनः स्थापित करें, जैसा आदि शंकराचार्य जी महाराज ने किया, तो तभी इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। रही बात महंत महेंद्र गिरी जी, सवाल तो यही है महेंद्र गिरी जी कि अभी तक सनातन धर्म की ओर से, संतों की ओर से, साधुओं की ओर से कोई सख्त टिप्पणी ही नहीं आई। ये मामला 1 हफ्ते पुराना हो गया है, लेकिन मैंने किसी भी साधु या संत को मुखर होकर इस विषय पर बात करते नहीं देखा। कम से कम अलग अलग अखाड़े हैं, उन अखाड़ों को एक हो जाना चाहिए। ब्राह्मण वर्सेस यादव हो रहा है, नेता आनंद ले रहा है, 2 जातियों को लड़ाकर अपने चुनाव का एजेंडा सेट कर रहा है, और सनातन धर्म के जो बड़े लोग हैं, जो मानिंद लोग हैं, उनको तो कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए था इसमें। महेंद्र गिरी जी, देखिए, सनातन धर्म में अगर जातिवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो संत समाज नष्ट हो जाएगा। तो संत समाज कभी भी किसी जातिवाद को बढ़ावा दे ही नहीं सकता। वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर माना गया है। और आज वर्तमान में जो स्थिति है भारत की और सनातन धर्म की, तो उस पर एक आज नहीं तो कल होना ही पड़ेगा। और कितना टूटेगा? कलयुग है, ठीक है, अराजकता फैलेगी, राक्षसों की राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर हावी होगी। ये सैकड़ों प्रकार की अव्यवस्थाएं आज सनातन धर्म की व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करके हमारी आस्था को कम कर रही हैं। लेकिन इसके लिए आज भले ही लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन एक दिन बोलना पड़ेगा, ना तो गुलामी सहनी पड़ेगी। फिर से वो दिन दूर नहीं कि सनातन धर्म की आस्था इतनी टूट चुकी होगी कि कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। किस पर विश्वास करे? आज इसके ऊपर हम चल रहे हैं, कल वो उसको गुरु मान रहे हैं। अब तो गुरु भी बदलने लगे हैं ना लोग। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मेरे पास संपर्क में भी हैं, उनके पहले कोई गुरु और थे, अब दूसरे हो गए। तो अब तो महिमा मंडन वाली बात है, जिसका प्रोटोकॉल अच्छा है, जो आज आधुनिकीकरण की दुनिया में है, वो पूज्य है। जो भजन पूजा पाठ तब करने वाला संत है, आज वो पेड़ के नीचे या कुटिया तक सीमित रह गया है। तो ये जो दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। आज कम से कम सत्य को जो स्वीकार कर ले, मानवता के धर्म पर जो अपने जीवन यापन करे, वही सबसे बड़ा संत है। और वही समाज को पहुंचाए, समाज का कल्याण करे, ना कि इटावा जैसी घटना पर चुप रखे, मुंह पर टेप लगाए। बोलना चाहिए ना, और किसके लिए? क्या होगा? इस शरीर का होगा क्या? इस ज्ञान का होगा क्या? आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, इतना आधुनिकीकरण हो चुका है। तो इस ज्ञान को भी संत भेष में अगर प्रचार किया जाएगा तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। संत
ब्याज गति से क्यों कथा कहते हैं? कथा तो गूगल यूट्यूब से सुन लीजिए फिर। लेकिन उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा होता है, लोगों को सीधे उनके दिल में वो संवाद उतरता है, वो जो तथ्य है वो सामने आते हैं। जो कथाएं की लीला है उसका प्रभाव होता है, विचार बदलते हैं, सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता नष्ट होती है। जैसे कि गंगा यमुना सरस्वती 3 बातें होती हैं। तो जो महाकुंभ में गंगा यमुना का मिलन हुआ, लेकिन सरस्वती क्या है? सरस्वती वो कथा ही तो है कि कथा सुनने के बाद ही संगम पूरा हुआ है। जो श्रद्धालुगण गंगा यमुना में स्नान किए और कथा का श्रवण किए, वही गंगा यमुना सरस्वती का आनंद लिए, महाकुंभ का आनंद लिए। लेकिन इस सत्य को, क्योंकि जहां कथाएं नहीं हो रही हैं, जहां अन्य तरह का दिखावा चल रहा है, तो वहां कथा का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए इस पर कहीं ना कहीं एक विधान जारी होना चाहिए। जिस प्रकार संविधान है, तो ऐसे ही सनातन धर्म के ऊपर भी एक विधान जारी होना चाहिए, और वो शीर्ष नेतृत्व की एक चर्चा हो। इसके लिए पहल आज नहीं तो कल संत समाज को करनी पड़ेगी। ठीक है स्वामी यशवीर महाराज, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये नेता धर्म को, सनातन को ढाल बनाकर राजनीति चमका रहे हैं, चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, या ये देश के अलग अलग राज्यों की बात हो। इन नेताओं पर नकेल कैसे कसी जाएगी कि सनातन को लेकर टिप्पणियां करना बंद कर दें? संत समाज कब इस चीज से आक्रोशित होकर सख्ती करेगा इन नेताओं पर? देखिए, संत समाज को आगे आना होगा, और इन नेताओं के संबंध में तो हम इसलिए ही कह पाएंगे कि हमारे शास्त्रों में आता है, स्वार्थी दोषम न पश्यति, कि जो स्वार्थी आदमी होता है वो किसी भी कार्य को करने के लिए दोष नहीं समझता, वो केवल अपना स्वार्थ समझता है। तो ऐसी बातें उठाना और उसे जातीय रंग देना राजनीतिक लाभ के लिए लोग करते रहते हैं। लेकिन संत समाज का एक कर्तव्य है कि जब भी सनातन धर्म के ऊपर या भारत राष्ट्र के ऊपर जब भी कभी किसी भी प्रकार की आपत्ति आई, तो उन आपत्तियों को दूर करने के लिए संत समाज ही आगे आया। और त्रेता युग में जिस समय आसुरी शक्तियां बढ़ रही थी, तो महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में आए और भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को अपने आश्रम में ले गए और राक्षसों का संहार कराया, और आगे के लिए भी उन्होंने उनको प्रेरणा दी। तो मेरा तो यही कहना है कि संत समाज की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आज राष्ट्र को भी खतरा है और सनातन धर्म को भी खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है। इस खतरे को समाप्त करने के लिए संत समाज एकदम समाज में आगे आए और इस समस्या का निदान करने के लिए अपने जीवन को लगाएं। यदि संत समाज आगे आ गया तो फिर इस तरह की इटावा जैसी घृणित घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, मैं पुनः संत समाज से निवेदन करता हूं कि वे आगे आए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना भरसक योगदान दें। ठीक है यशवीर जी, मैं स्वामी अनिल आनंद के पास जाऊंगा। स्वामी अनिल जी, नेता धर्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, और ये अभी से नहीं है। जब अंग्रेज देश छोड़कर गए और हमारा संविधान लागू हुआ, हमने अपने यहाँ इलेक्शन कराने शुरू किए, तमाम प्रक्रियाएं जब सामान्य होने लगी अंग्रेज़ों के बरतानिया हुकूमत के भारत छोड़ने के बाद, तब से नेता धर्म को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था होती है, एविएशन को कंट्रोल करने के लिए डीजीसीए है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है। लेकिन सनातन को टूल की तरह इस्तेमाल करते नेता, जहां मन में आता वहां सनातन धर्म पे टिप्पणी कर देते हैं। कोई प्रभु राम को अपशब्द बोलता है, कोई मां सीता को अपशब्द बोलता है, कोई शंकराचार्यों के बारे में गलत टिप्पणी करता है, कोई हिंदुओं के मंदिरों के बारे में टिप्पणी गलत करता है, कोई श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, श्री रामचरितमानस के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, जिसके जो मन में आता वो कहता है, और फर्क नहीं पड़ता किसी को। क्या ये हमारी कमी है
या हिंदुओं की कमी है, सनातन धर्म की तरफ से उतनी सख्ती नहीं की गई कि कोई भी चाहे कुछ भी कह के चला जाए हमें? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और वो वास्तविक बात, आपका जो दर्द था आपने उसको पूरे देश के सामने रखा। मैं पहले तो डॉक्टर धर्मेंद्र गिरी जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनको बहुत बहुत साधुवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप में सही बात रखी। लेकिन जो आपका एक सवाल है कि भाई धर्म पे कंट्रोल करने के लिए कौन, आज स्थिति ये हो गई है कि धर्म के रक्षक 4 मठों के 4 शंकराचार्यों को बनाया जाता था, और वो रहते भी थे। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी ने ये व्यवस्था इसलिए लागू करी थी। आज स्थिति ये हो गई कि हमारे जो शंकराचार्य हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज जो व्यवस्था बिगड़ रही है वो ऊपर से व्यवस्था बिगड़ रही है। जो दूसरे संत हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और वो कहीं और देखते हैं। तो मैं जैसे महाराज जी ने कहा, और हम अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से एक मुहिम भी चलाएंगे बहुत जल्दी इस मुहिम को चलाएंगे कि संत कम से कम एक डोर में बने रहें पूरे देश में, पूरे संसार में। क्योंकि जब समाज में कोई कठिनाई आती है तो वो संतों की तरफ देखता है। अब संतों की स्थिति ये हो गई कि वो शंकराचार्य जी कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं, तीसरे कुछ कह रहे हैं, चौथे कुछ कह रहे हैं, तो वहां व्यक्ति भ्रम जाता है। और इस भ्रमण के कारण से, इस भ्रमित स्थिति के कारण से ही हिंदू समाज में जो कुठाराघात होता रहा, समाज में जो धर्मांतरण होता रहा, वो यही कारण रहा। मैं बड़े सम्मान से पूज्य शंकराचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे भी निवेदन करता हूं कि आज भी बागडोर आपके हाथ में है, पूरे देश की धर्म की बागडोर, क्योंकि धर्म के जो है राजा शंकराचार्य ही होता है। तो आप आज भी बागडोर को संभालिए, लेकिन सही दिशा में संभालिए, नहीं तो वास्तविक बात है कि हमारा सनातन धर्म इतना खिलता अच्छा, सबसे इस धरती पर मात्र जो धर्म एक हम धर्म की बात करते हैं वो सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म पे इस प्रकार से उसको कभी राजनेता इस्तेमाल कर लेते हैं धर्म के और जातियों के रूप में, कभी कोई इस्तेमाल कर लेता है, और कोई बोलने वाला नहीं होता है। हर आदमी ये सोचता है कि मैं बोलूंगा तो ऐसे नहीं कि मेरे छत का एक पिलर कम हो जाए, उसको ये डर लगा रहता है। तो इस डर को छोड़िए। मैं शंकराचार्य जी से आह्वान करता हूं, पूज्य शंकराचार्य जी से, कि इस डर को छोड़िए। आज सनातन धर्म जो है जिस तरफ जा रहा है, हमें उसकी आवश्यकता है कि आपको अब राजा का जो दायित्व है उसको निभाने का अवसर आ गया है। नहीं तो कुछ समय बाद, जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा हमारे धर्मेंद्र गिरी महाराज जी ने, कि नहीं तो कुछ समय बाद लोग संतों के पास जाना आना बंद कर देंगे अगर यही व्यवस्था रही तो। अब ये होने भी लगा है, दिल और मन टूटने लगा है हिंदुओं का गुरुओं के प्रति। महंत धर्मेंद्र गिरी जी, आपकी बात को मैं डिट्टो करता हूं, और स्वामी अनिल भी यही कह रहे हैं कि आपने जो बातें कही वो बिल्कुल धरातल पर बिल्कुल सही बैठ भी रही हैं। लेकिन धर्मेंद्र गिरी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या मठों में भी राजनीति शुरू हो गई है? क्या मठ भी राजनीति का शिकार होने लगे हैं? नियुक्तियां, प्रतिनियुक्तियां, गद्दियां, पीठ, कौन किसका फेवरेट है, कौन किसका फेवरेट नहीं है। अचानक से पैराशूट से एक साधु गिरता है, अचानक अखाड़ों में एक महामंडलेश्वर बन जाता है, अचानक अखाड़ों से किसी को हटा दिया जाता है, किसी को ला कर बिठा दिया जाता है, हेड बना दिया जाता है। क्या वहां भी व्यवस्था चरमरा गई है क्या? और मठों में भी राजनीति होने लगी है, जिसकी वजह से हिंदुत्व, हिंदू धर्म, सनातन कमजोर हो रहा है? महाराज जी, सिर्फ मठ की बात नहीं है, पूरे सनातन धर्म का राजनीतिकरण हो चुका है। आज अगर हम बात करें सिर्फ सनातन धर्म की और मठों की जी, तो मठ के अंदर जो वास्तविक व्यवस्थाएं हैं वो जो धरातल पर होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। वहां भी वैभव और सुख की प्राप्ति के लिए लोग वहां स्थान की प्राप्ति कर रहे हैं। आज किसी भी, अब मेरे पास तो देखिए, अभी मैं सत्य बोलने लगूंगा तो एक आध FIR फिर हो जाएगी मेरे खिलाफ, पहले ही 8 हो चुकी है। आज जिस प्रकार सनातन धर्म का राजनीतिकरण करके जो सत्ताधारी सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए, आज अभी किसी महाराज के पास अगर 4 गन्ना दे दिए जाए तो वो बड़े हो जाएंगे, उनके पास बहुत ज्ञान आ जाएगा, अचानक से उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, और अचानक से किसी अच्छे संत पर जो तप किए हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या को आधार मानकर समाज और जन कल्याण के लिए कार्य किया है, उन्होंने अगर सत्य बोल दिया उनके ऊपर तो FIR हो जाएंगे, फिर कोई बोलेंगे तो उनको जेल भेज दिया जाएगा।
फिर भी बोलेंगे तो फिर उन पर गैंगस्टर लगा दी जाएगी। तो आज संतों के ऊपर राजनीतिकरण जो हो रहा है उसने इस दुनिया को सनातन धर्म से पूरी तरह अलग कर दिया जी। आज विश्व पटल पर अगर हम देखें जो मुख्य बिंदु पर आज चर्चा हो रही है वो तो आज होना ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार आज धर्म की आस्था के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो भक्तजन हैं वो तो कहीं तो जाएंगे ना, और एक बार गए, दो बार गए, बार बार जाने के बाद भी उनको वहां जो सत्य वो मतलब जिस सत्य के लिए वो भाग रहे हैं वो अगर नहीं मिलेगा तो वो फिर कहां जाएंगे? तो उनका भी या तो वो नास्तिक हो जाएंगे या वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ रास्ता देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आज सत्य और मानवता बहुत पीछे है। जिस दिन इसका सामना होगा तो हर कोई संत इससे अगर जिस दिन निकलेगा, अगर सत्य और मानवता के पैरामीटर से हर किसी को निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूं कि जो आज हम लोग चाह रहे हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कार्य पूर्ण हो जाए। ठीक है महाराज यशवीर, इसी सवाल को कंटिन्यू करूंगा मैं आपसे भी। आज का जो युवा है वो हिंदुत्व से दूर जा रहा है, पूजा पाठ से दूर जा रहा है, हर किसी को गुरु की तलाश है, लेकिन जिस तरह का चरित्र, चेहरा और हाव भाव अब गुरुओं में देखने को मिल रहा है, जिस तरह के खुलासे गुरुओं को लेकर हो रहे हैं, चाहे वो फ्रॉड का मामला हो चाहे बाकी और मामले हो, आज का युवा हिंदुत्व से दूर जा रहा है, पूजा पाठ से दूर जा रहा है। हालत ये हो गई है कि अगर किसी युवक से अचानक रोड पर पूछ लिया जाए कि 5 धर्म गुरुओं के नाम बताओ, उसको नहीं पता है। रामायण के 4 पात्रों के नाम पूछ लीजिए वो नहीं बता पाएगा। देश के 5 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम पूछ लीजिए वो नहीं बता पाएगा। उससे पूछ लिया जाए कि आप वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं, उसको नहीं पता है। उसको उसके कुल के बारे में पूछा जाए उसको नहीं पता है। तो क्या इसके लिए कहीं ना कहीं गुरु जिम्मेदार हैं? देखिए, इसके लिए गुरु जिम्मेदार नहीं है। हाँ, इसके लिए भारत की शिक्षा पद्धति जिम्मेदार है जी। यहां पर जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा चलाई गई शिक्षा अंग्रेजी शासन से अब तक चल रही है जी, और मुस्लिम शासन के द्वारा जो शिक्षा चली, इन दोनों कार्यकालों में जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा पद्धति के जो स्थान जिनको गुरुकुल कहा जाता है वे कम कर दिए गए। प्राचीन समय में हमारे यहां हर विद्यार्थी को गुरुओं के चरणों में बैठ करके आश्रमों में, गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, और आज जो शिक्षा दी जाती है आज केवल अधिकार की शिक्षा दी जाती है। प्राचीन समय में ऋषियों के चरणों में बैठकर शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को कर्तव्य की भी शिक्षा दी जाती थी। यह कहा जाता अधिकार तो है लेकिन इसके साथ तेरा कर्तव्य भी है, और वो धर्म शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी जो आज मांटेसरी कॉलेजों में नहीं दी जाती। जब यहां वो शिक्षा नहीं दी जाती तो शास्त्रों की, भारतीय संस्कृति की और पूजा पाठ की आज के विद्यार्थियों को शिक्षा कहां से मिलेगी? जो आपने प्रश्न किया, इन प्रश्नों का उत्तर कहां देगा? इन प्रश्नों का उत्तर इन मांटेसरी विद्यालयों में नहीं है। आपके इन प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत विद्यालयों में, गुरुकुलों में है, जहां ऋषियों के चरणों में बैठ करके इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलता था। और यदि कोई प्रश्न किसी विद्यार्थी से कर दिया तो वो विद्यार्थी इन प्रश्नों का उत्तर शास्त्रोक्त रूप में दे देता था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो विद्यार्थी है कल का नागरिक है, और कल के नागरिक को योग्य बनाना है, धार्मिक बनाना है, देशभक्त बनाना है, तो आज की शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करके प्राचीन जो परंपरा, जो प्राचीन शिक्षा है गुरुकुलों की शिक्षा, वो शिक्षा ठीक है भारत के विद्यालयों में लागू करनी होगी। और यदि वो शिक्षा लागू हो गई तो फिर इस प्रकार की
कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है ईश्वर जी, मैं स्वामी अनिल आनंद के पास जाता हूँ। कार्यक्रम के आखिरी चरण में है, कुछ वक्त बचा है। स्वामी अनिल आनंद जी, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर समाज का एक वर्ग है जो गुरुकुल की परंपरा को हमेशा से काटता रहा है। वो कहता है कि अब एलईडी एजुकेशन का सिस्टम है, अब वीडियोस के ज़रिए पढ़ाई हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के बेस पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम एआई से जुड़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन गुरुकुल की परंपरा को ख़त्म करने वाला एक वर्ग है जो लगातार एक्टिव है। वो सियासी भी हैं, वो नास्तिक भी हैं, और समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस पूरे एजेंडा पे लगा हुआ है कि गुरुकुल परंपरा देश से खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इटावा में जो हुआ उसको लेकर अगर ये पूछा जाए कि भाई इतनी शर्म क्यों है, यादव होना कोई शर्म की बात तो नहीं है, यादव होकर ब्राह्मण बनकर कथा करने की जरूरत क्या थी? तो जबरन क्या इस मुद्दे को इतनी हवा दे दी जा रही है कि यूपी में और देश के बाकी राज्यों में ब्राह्मण और यादव आपस में भिड़े रहें और नेता वहां से वोटों की मलाई काट कर निकल जाए? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि वास्तव में सनातन धर्म के लिए खास तौर से जो गुरुकुल की पद्धतियां थी वो लागू होना चाहिए। ये पहला आपका जो सवाल था, तो वो लागू होना चाहिए और वो बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। लेकिन जैसे पूज्य महाराज श्री ने भी कहा, तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ पुरजोर तरीके से, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चीज हमें करना पड़ेगी कि हमारे जितने धर्माचार्य हैं और सब बड़े बड़े मठों को लेकर बैठे हैं, सब लोग एक होकर एक बात कहें कि इसको आधुनिकीकरण कर दिया जाए। क्योंकि आजकल का जो समय है, अच्छा लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी आप गाड़ी से क्यों आते हो, आपके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, तो हम आपको तो धर्म तो ये नहीं कहता। हमने कहा भाई धर्म जब उस समय राजा भी बैलगाड़ी पे चलता था और संत भी बैलगाड़ी पे चलते थे, आज राजा भी कार से चल रहा है तो हम भी कार से चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये व्यवस्था बदली और आज के समय की मांग को देखते हुए हमें इनको आधुनिकीकरण करना चाहिए, तभी हम समकक्ष, जैसे ट्रेन में अगर गाड़ी के पहिए में अगर हवा थोड़ी सी कम हो जाए तो उस गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, तो वही स्थिति हो गई है। और हमारे जो गुरुकुलों पर इस प्रकार से सनातन पे जो कुठाराघात और जो हमले या वैश्विक हमले होते हैं वो निरंतर पहले से चले आए और आज भी लोग कर रहे हैं। तो हमें उसमें आधुनिकीकरण में जुड़ जाना चाहिए, जो जैसे कि कंप्यूटराइज शिक्षा उसमें जोड़ देना चाहिए हर गुरुकुल में। आपने बहुत सही बात कही कि कई जगह सरस्वती शिशु मंदिर, हमारे गुरुकुल बहुत सारे बंद हो गए, क्योंकि वो बहुत पुरानी पद्धति पे चलने की कोशिश कर रहे थे। और आजकल का बच्चा जो वो मॉडर्न हो गया है, उसको तो मोबाइल हाथ में चाहिए, टीवी सामने चाहिए, बिल्कुल एरोप्लेन में बैठना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पिछड़ जाएंगे। देखिए इसमें सनातन धर्म कहीं खतरे में नहीं आएगा। अगर हमने इसको आधुनिकीकरण की तरफ ले गए तो सनातन धर्म जो है वो फिर से मजबूत हो जाएगा। सनातन धर्म मजबूत है, रहेगा और था, लेकिन इस प्रकार के जो बार बार प्रहार होते हैं उनसे बचने का मात्र एक ही तरीका है कि इसको आधुनिकीकरण से जोड़ दिया जाए। जैसे कि अभी जो घटना आपने बताई कि इटावा में जो घटना हुई, अब वो बिल्कुल अधूरा आधा ज्ञान लेकर वो कथा कर रहे थे, वो यादव समाज। हमें कहते हैं अरे आइए, वृंदावन में बड़े बड़े गुरुकुल है, अयोध्या में है, हरिद्वार में है, वहां आके पूरा ज्ञान प्राप्त करिए, अच्छे से ज्ञान लीजिए। आप किसी भी समाज के हो, आप खूब कथा करिए। लेकिन जब आप लोगों में कुछ आप व्यासपीठ से परोस रहे हैं तो उसमें कम से कम जो लोग सुन रहे हैं उनको कम से कम ये तो लगे कि हाँ भाई हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा ना हो कि ज्ञान की मजाक उड़ जाए। ऐसे लोग जो कथा करते हैं ये इस विद्वता की मजाक उड़ाकर और मात्र सनातन धर्म पे कुठाराघात करके चले जाते हैं। जी ठीक है, आखिरी कमेंट के लिए मैं जाऊंगा महाराज धर्मेंद्र गिरी जी के पास। महाराज जी, सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया, प्रो और कॉन्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अभी भी एक बात निकल कर सामने नहीं आ पाई है कि एक डेजिग्नेटेड बॉडी कब बनेगी, कैसे मॉनिटरिंग होगी और कौन पहल करेगा, कैसे पहल करेगा? क्या सरकार से बात करनी होगी या अखाड़े एक साथ होकर जाएंगे या संत समाज एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेगा इस बारे में, या बस जो चल रहा है वो चलता रहेगा शनय शनय इसी तरह? देखिए ऐसी कुछ घटनाएं और होंगी, तब जाकर कुछ लोग जागेंगे, तब शायद इस पहल को पूरा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवार की आवश्यकता है, वैसे ही आज राष्ट्र को भी शिक्षा की आवश्यकता है। यानी कि राष्ट्र की शिक्षा से मतलब धर्म। और जैसे मनुष्य को स्वास्थ्य की, एक उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, वैसे ही राष्ट्र को भी उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता बहुत जरूरी है। क्योंकि राष्ट्र की कमजोरी विश्व पटल पर देश को कमजोर
करती है। जैसे आज हमको रोजगार की आवश्यकता है, एक व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता होती है, वैसे ही राष्ट्र को व्यापार की आवश्यकता है कि वो अन्य देशों से व्यापार करे और सकारात्मक व्यापार करे, जिससे कि अपने देश में खुशहाली आए, संपन्नता बढ़े। जैसे कि एक मनुष्य को परिवार की आवश्यकता होती है, तो आज राष्ट्र को भी आवश्यकता है कि सभी एक परिवार की तरह अपने देश में रहें। जैसे मनुष्य के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवार की आवश्यकता है, वैसे राष्ट्र के लिए भी इन सभी बिंदुओं पर सभी को आगे आना हो। सिर्फ एक नहीं, सिर्फ संत समाज नहीं, क्योंकि संत समाज कहीं ना कहीं पूरी तरह से और हमेशा से राजनीतिकीकरण का शिकार होता हुआ आया है। अगर आज ही जो पिछले कुछ 15 या 20 या 25 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ, हजारों वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ, कि जब तक आज हम वर्तमान की स्थिति को समझते हुए कार्य नहीं करेंगे तो हम कभी अग्रणी नहीं हो सकते। हम सिर्फ जातिवाद में, हम सिर्फ ऊंच नीच में बटकर रह जाएंगे और एक दिन होगा कि फिर से भारत के ऊपर अन्य किसी का राज होगा। लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं जागरूक करेंगी और बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस पर सभी का ध्यान आकर्षित होगा और एक दिन हम उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे जिसकी आज आवश्यकता है। परा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी अनिलानंद आपका भी, यशवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए कार्यक्रम में और आपने इतनी सारी जो बातें बताई, जो जानकारी दी, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज थोड़ा अलाइन होगा। लेकिन सवाल अभी भी यही है, सनातन धर्म को चलाने के लिए एक बॉडी कब बनेगी, कब एक ऑपरेशन होगा, कब एक ऑपरेटिव तैयार होंगे, ताकि सनातन धर्म और हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो होना बंद हो जाए। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।